हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं प्रीतम आपके लिए लेके आया हूँ 50+5 बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ BGMI यानी कि बैटल ग्राउंड ऑफ मोबाइल इंडिया। और लास्ट के जो 5 टिप्स हैं ना, वो शायद आप में से 10% लोग ही जानते होंगे। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, सो प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट। हमारे टिप नंबर 1 पे है सेटिंग्स। प्ले इन लो ग्राफिक्स। अगर आप लो ग्राफिक्स करके खेलते हो ना, तो आप फटाफट बंदे को ठोक सकते हो, आपके फ़ोन में लैग ही नहीं होगा। तो पहले सेटिंग्स में जाओ, फिर बाद में ग्राफिक्स में जाओ, और ग्राफिक्स में लॉबी या कॉम्बैट कोई भी चॉइस करके स्मूथ करो। जो ग्राफिक्स है ना वो स्मूथ करो, और फिर जो फ्रेम रेट है ना उसको मीडियम में रखो, और स्टाइल आपकी मर्जी है। मैं तो कलर में खेलता हूँ। और नीचे जो ये ब्राइटनेस है ना, इसको 115 to 120 पे ही रखो, ज़्यादा मत रखो। इससे क्या होता है, आपके आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है। और फिर बाद में ओके दबा दो बस। और एक पॉइंट आता है सेंसिटिविटी, और सेंसिटिविटी बहुत मायने रखता है। अगर आप किसी एनिमी को स्कोप लगा के शूट करते हो तो स्कोप का रिकॉइल पकड़ के रखना पड़ता है, तो यहाँ पर सेंसिटिविटी बहुत मायने रखता है। तो सेंसिटिविटी को ऑलवेज हाई पे रखो। पहले तो सेटिंग में जाओ, फिर सेंसिटिविटी, फिर उसको ना ऑलवेज हाई पे रखो। अगर आप कस्टमाइज भी करते हो ना, तो हाई से ज़्यादा ही करो। हमारा सेकेंड टिप है कि फास्ट लैंडिंग। जितनी जल्दी आप उतरोगे और आपको अगर गन मिलती है, तो आप उतनी जल्दी बंदे को ठोक सकते हो। आपको फास्ट लैंडिंग के लिए क्या करना होगा, जब आप जंप करते हो, जंप करने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड में देखो, मीटर्स में कुछ दिखा रहा है, कुछ नंबर्स। हाँ, तो आप 800 मीटर के बाद ना सीधा 90 डिग्री करो ऐसे। इससे क्या, आप एनिमी से पहले पहुंचते हो फील्ड पे, और आपको अगर लकीली गन मिल जाती है, तो अगर आपके आजू बाजू एनिमी रहता है तो आप एनिमी से पहले उसको ठोक सकते हो, उसको गन मिलने से पहले ही उस पर रश कर सकते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि यूज़ हेडफोन्स। अगर आप हेडफोन लगा के खेलते हो ना, तो मैप में फुटप्रिंट आने से पहले ही आपको पता चल जाता है कि बंदे आ रहे हैं। मैं तो ये सादा वाला हेडफोन यूज़ करता है। आप कौन सा वाला हेडफोन यूज़ करते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारा फोर्थ पॉइंट है क्राउच रैंडमली। अगर आप खुले में भाग रहे हो और स्नाइपर आपको हेडशॉट देने की सोच रहा है, तो आप ऐसे भागो, बिल्कुल जिगजैग हुए या फिर क्राउच होते हुए भागो। अगर आप गेम में ऐसे ही भागते हो ना, फिर बाय क्राउचिंग रैंडमली या फिर जिगजैग वे में, तो आपका एनिमी जो है ना, वो आपको हेडशॉट कभी भी नहीं दे पाएगा। हमारे 5वें नंबर पे है यूज़ ऑफ ग्रेनेड्स। अगर आप ग्रेनेड फेंक रहे हो ना, पहले तो ग्रेनेड को थोड़ी देर कुक करो। जब 3 या 4 सेकंड ही बाकी रहेंगे फटने को ना, तभी फेंको। इससे क्या होता है, एनिमी को पता नहीं चलता कि ग्रेनेड आया है करके, वो सीधा नॉक हो जाता है। यूज़ ऑफ ग्रेनेड में और एक बात, जब आप ग्रेनेड फेंकते हो ना भाई, ये ध्यान रखो कि आप खुद ना नॉक हो जाओ, नहीं तो नॉक तो होंगे ही, और ऊपर से ग्रेनेड भी फटेगा, डायरेक्ट सीधा डेड हो जाओगे। हाँ, और एक बात, अगर आपका एनिमी टीममेट्स को रिवाइव दे रहा है स्मोक के अंदर, तो अंधाधुंधी भाई ग्रेनेड फेंको, थोड़ा सा तो डैमेज होगा। अगर आपका लक साथ में होगा ना, तो आपको डायरेक्ट किल मिल जाएगा। इसमें ही और एक बात, अगर आप स्टेयर में खड़े हो या फिर एनिमी स्टेयर में कैंप करके बैठा है ना, तो स्टेयर्स में नेट फेंको सीधा। वो पैनिक ज़रूर होगा, अगर पैनिक नहीं भी हुआ ना, तो नेट जाके डायरेक्ट उसको नॉक करेगा। और एक टिप्स ये है कि भाई बताओ अपने दोस्तों को कि मैं नेट फेंक रहा हूँ, नहीं तो आपके दोस्त वहाँ पर जाके खुद नॉक हो जाएंगे। अभी हमारा 6 नंबर टिप्स ये है कि मूव इन ग्राउंड फ्लोर। अगर आपके ऊपर नेट से हमला हो रहा है ना, तो सीधा ग्राउंड फ्लोर में चला जाओ। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे हो या सेकंड फ्लोर में, सीधा ग्राउंड फ्लोर में। अभी आप ही बोलो, हम में से कितने लोग ग्राउंड फ्लोर में नेट फेंकते हैं। अभी ग्राउंड फ्लोर में जाने का और एक फ़ायदा है कि एनिमी जो है ना, वो लगातार फर्स्ट फ्लोर पे ग्रेनेड फेंका, तो इसी मौके का फ़ायदा उठा के आप ग्राउंड फ्लोर में से जाके उस पर रश कर सकते हैं। 7 पॉइंट, यूज़ कार एज कवर। ऐसा बहुत बार होता है कि लास्ट जोन में कवर लेने के लिए कुछ नहीं होता है, तब सांप बनना पड़ता है। तो कार अगर लकीली आपके हाथ आ जाता है ना, तो वो कार को लेके लास्ट जोन में जाओ। अगर कैंपर सांप बनते हैं ना, तो गाड़ी लेके सीधा कुचल दो भाई। और हाँ, ऊंची वाली कार लेना, इससे क्या होता है, कवर लेने में आसानी होती है, जैसे कि UAZ। टिप नंबर 8, प्ले आर्केड। आप जितना ज़्यादा आर्केड खेलोगे, उतना जल्दी आपका हाथ बैठेगा, और जितना जल्दी आपका हाथ बैठेगा, उतना जल्दी आप बंदे को मार सकोगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आर्केड में ना रैंक कम होने का कोई चांसेस ही नहीं है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9, डोंट वेस्ट टाइम। बहुत बार क्या होता है कि हम बंदे को मारने के चक्कर में जोन के अंदर ही फंस जाते हैं। ऐसा मत करो यार, पहले तो जोन के अंदर जाओ, फिर बंदे को मारने की कोशिश करो, क्योंकि सेकेंड जोन के बाद जो जोन आता है ना, वो बहुत गंदा वाला हेल्थ लॉस करता है।
पॉइंट नंबर 10, यूज़ ऑफ स्मोक। वैसे स्मोक के बहुत सारे एडवांटेज है। पहला एडवांटेज, अगर आप लूट कर रहे हो ना तो स्मोक करो। बहुत सारे एनिमीज ऐसे होते हैं कि वो ड्रॉप लूटते नहीं है, स्नाइप करके बैठ जाते हैं, बंदे आएंगे हम मारेंगे। ऐसे में क्या करो ना, आप ड्रॉप में स्मोक डालो और फिर लूटो। फिर बंदा सोचेगा अरे यार कैसे मारूँ, है ना, दिखोगे ही नहीं तो वो मारेगा कैसे। मैं तो कहूँगा कि आप जब क्रेड लूटते हो ना तब भी स्मोक इस्तेमाल करो। अगर आप स्कूल पे उतरते हो या फिर मिलिट्री बेस में उतरते हो या फिर जॉर्ज पूल में उतरते हो, यहाँ पर बंदे बहुत ज़्यादा उतरते हैं, तो आपको क्या होता है कि आप लूट करने में बहुत हार्ड होता है। तो लूट करने के लिए स्मोक ऑलवेज यूज़ करो। स्मोक का और एक एडवांटेज है, अगर आप रिवाइव कर रहे हो खुले में अपने टीममेट्स को तो स्मोक करो। इससे क्या होता है, आपको जो एनिमी है ना वो आपको निशाना नहीं बना सकता और आप ज़्यादा डैमेज भी नहीं लगेगा। अभी मान लो कि आप स्मोक के अंदर रिवाइव दे रहे हो, अगर एनिमी ने ग्रेनेड फेंक दिया ना तो आपका तो काम तमाम। इससे अच्छा आप क्या करो, आप स्मोक के थोड़ा पीछे आ जाओ फिर रिवाइव दो। इससे क्या होगा, अगर एनिमी ने आप पर नेट फेंका भी ना तो आपको ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। हमारा 11 नंबर पॉइंट ये है कि मूव एंड क्राउच वाइल हीलिंग। जब आप हील कर रहे हो तभी थोड़ा मूव करो, थोड़ा क्राउच करो। इससे क्या होता है, अगर एनिमी आपको डैमेज देने की कोशिश कर रहा है ना तो आपको ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप कैम्प करके बैठे हो ना, एनिमी का अगर इंतज़ार कर रहे हो तो दीवार से थोड़ा पीछे आओ। अगर आप कॉर्नर पे हो तो कॉर्नर से थोड़ा पीछे आओ, क्योंकि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में बहुत सारे ग्लिचेस है और उनमें से ये बड़ा ग्लिच है कि आप अगर सस्पेंसर लगा के गन कैंप कर रहे हो ना तो आपका गन का सस्पेंसर दीवार के आर पार दिखेगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि आपका जो सस्पेंसर है वो ना दिखे एनिमी को। अभी हमारा पॉइंट नंबर 12 है मूव कवर टू कवर। अगर आपके आजू बाजू स्टोन्स या फिर ट्रीज होंगे ना तो उनका फ़ायदा उठाओ, कवर टू कवर मूव करो। इससे क्या, एनिमी आपको देख नहीं सकता। अगर एनिमी आपको देख नहीं सकता तो मार नहीं सकता। अगर आप रश भी कर रहे हो ना तो कवर लेके ही रश करो। टिप नंबर 13, कैप्चर हाउस। अगर आपके लास्ट जोन में घर दिख रहा है ना तो उसे कैप्चर कर लो, क्योंकि ज़्यादातर जोन घर के पास ही आता है। पॉइंट नंबर 14, यूज़ FPP। अगर आपको रिएक्शन टाइम इंक्रीज करना है तो सीधा FPP यूज़ करो। पॉइंट 15, स्टे एट डिफरेंट फ्लोर। आप अगर स्कूल पे उतरते हो या फिर अपार्टमेंट में हो तो वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तो होता है ना, तो टीममेट्स को बोलो कि तू फर्स्ट फ्लोर पे जा, मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ। अगर फर्स्ट फ्लोर पे एनिमी नेट फेंकेगा तो आपके टीममेट शायद ही नॉक हो जाए। अगर आपके टीममेट्स नॉक होते हैं तो रिवाइव देने के लिए एक तो बंदा बचेगा। हाँ, एक साथ मत रहो, अगर एक साथ रहोगे तो एनिमी नेट फेंकेगा और सब मारे जाओगे। पॉइंट नंबर 16, इम्प्रूव योर क्लॉज। अगर आपको क्लॉज के बारे में जाना है, 2 फिंगर 3 फिंगर 4 फिंगर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाओ और देखो। टिप नंबर 17, डोंट ब्लॉक स्टेयर्स। ऐसा प्रैंक कभी मत करना, क्योंकि अगर इस प्रैंक के दौरान एनिमी आ गए ना तो आपकी तो वाट लग जाएगी। बहुत बार क्या होता है, रशिंग टाइम में ना हम टीममेट्स को भी ब्लॉक कर देते हैं और टीममेट्स मार नहीं पाते और हम भी अच्छे से मार नहीं पाते एनिमी को। तो ब्लॉक मत करो अपने टीममेट्स को। हमारा पॉइंट नंबर 18 है यूज ऑलवेज पीक एंड स्कोप। पीक एंड स्कोप को इनेबल करो। पहले तो आप सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाने के बाद बेसिक में ही यहाँ पर लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ पीक एंड ओपन स्कोप दिख रहा है आपको, वहाँ पर जाके इनेबल करो। बहुत सारा तो डिसेबल रहता है, आप इनेबल कर दो। पॉइंट नंबर 19, नॉक एनिमी। अगर आप टीममेट्स के साथ खेल रहे हो ना, बस नॉक करो और बाकी को टीममेट्स को मारने दो। इससे क्या होता है, अगर आप स्क्वाड रिवाइव कर रहे हो ना तो आपको बहुत फायदा होता है। अभी आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप ज़्यादातर कौन सा गन लेके खेलते हो। टिप नंबर 20, ट्राई AKM आयरन साइट। अगर आप AKM लेके खेलते हो तो AKM का आयरन साइट ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा होता है। अगर आपको AKM का आयरन साइट नहीं जम रहा है, अगर बहुत लोग कहते हैं पॉइंटेड मेरे को पसंद नहीं है, तो आप रेड डॉट यूज़ करो। रेड डॉट भी AKM में मस्त जमता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि स्कोप लगाओ या रेड डॉट स्कोप लगाओ या बिना स्कोप के आयरन साइट में ही खेलो, पर भाई प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से ही आपको बेहतर सक्सेस मिलेगा। मैं तो कहूँगा जब आप AKM ले ही रहे हो तो आयरन साइट ही इस्तेमाल करो। टिप नंबर 21, ऑलवेज चेंज पोजीशन। अपना जो पोजीशन है ना वो ऑलवेज चेंज करते रहो। एक घर से दूसरे घर जाओ या एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर। अगर आप फील्ड में हो, ओपन फील्ड में, तो आप एक जगह से दूसरे जगह पोजीशन चेंज करो। अभी पॉइंट नंबर 22, पैनिक एनिमी। अगर आपके पास ग्रेनेड है या फिर स्मोक है, स्मोक से भी वही पैनिक होते हैं, उसका जो पिन होता है ना वो ग्रेनेड की तरह ही आवाज़ होता है। इससे क्या होता है, आप एनिमी को पैनिक कर सकते हो। देखो वो बंदा कैसे पिन खोलने की आवाज़ से भाग रहा है। टिप नंबर 23, हाई स्पीड व्हीकल।
बैटल ग्राउंड ऑफ मोबाइल इंडिया में सबसे ज़्यादा हाई स्पीड व्हीकल है एक ही है, वो है बाइक। अगर आपका एनिमी आपको चेस करे कार में या फिर यूएसजेड में, तो अगर आपके पास लकीली बाइक है तो एनिमी आपको चेज ही नहीं कर पाएगा। इसी मौके का फ़ायदा उठा के आप भाग सकते हो ना। सबसे हाई स्पीड व्हीकल बाइक है, ये आपको पता थी क्या? अगर आपको पता था तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको नहीं पता था ड्यूड, लाइक किया क्या? लाइक ज़रूर करना यार, लाइक दे देना। टिप नंबर 24, मूव कार इन जिगजैग वे। अगर आपका एनिमी आप पर निशाना बना रहा है तो आप अपने कार को जिगजैग वे में मूव करो। इससे क्या होगा, वो अपना रिकॉइल पकड़ नहीं पाएगा। अगर रिकॉइल पकड़ नहीं पाएगा तो आप पर से निशाना तो जरूर चुकेगा। तो जब भी आपके ऊपर फायरिंग होगी तो आप ऐसे जिगजैग वे में मूव करना। टिप नंबर 25, ब्रिज कैंपिंग। अगर आप ब्रिज कैंप कर रहे हो तो आगे पीछे सब देख लो कि एनिमी कहाँ से आ सकते हैं और वहाँ पर कैंप करके बैठ जाओ। इसमें ही ज़रूरी बात, अगर आप कार लाते हो ना तो कार को ऐसा रखो कि एनिमी को दिखे ना, ताकि वो समझ ना पाए कि ब्रिज कैंप हो रहा है करके। टिप नंबर 26, फ्रेंडली विद टीममेट्स। अगर आपको एक्स्ट्रा लूट मिलता है ना तो भाई टीममेट्स के लिए मार्क करो कि यहाँ पर एक्स्ट्रा लूट है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आपका जो माइक है ना वो ऑन रखो और टीममेट्स को भी कहो कि माइक ऑन रखने के लिए। अगर बैकग्राउंड में प्रॉब्लम है, कोई बातचीत हो रही है, तो पुश टू टॉक करके एक नया फीचर है वो अप्लाई करो। टिप नंबर 27, एडजस्ट स्कोप। अगर आपको 8x मिलता है उसको 4x में कन्वर्ट करो। अगर आपको 6x मिलता है तो उसको 3x में कन्वर्ट करो। इससे क्या होता है, आप एनिमी को मारने में बहुत आसानी होती है। टिप नंबर 28, रोटेट अराउंड बिल्डिंग्स। अगर आपको लग रहा है कि इस बिल्डिंग में एनिमीज़ है या फिर अपार्टमेंट में जा रहे हो या फिर स्कूल में जा रहे हो, आपको लग रहा है कि यहाँ पर एनिमीज़ है, तो रोटेट करो। पहले देख लो कि एनिमी सच्ची में है कि नहीं। अभी पॉइंट नंबर 29, ऑलवेज ट्राई टू टेल डिग्रीज। बहुत बार क्या होता है, हम लोकेशन ठीक से मार्क नहीं कर पाते, तो इससे अच्छा आप टीममेट्स को डिग्रीज बता दो। इससे एनिमी का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है। टिप नंबर 30, ऑलवेज टेक फ्रेश थिंग्स। अगर आपके पास लेवल 2 का वेस्ट है पर डैमेज है 50% या 20%, तो उसको निकाल दो, फेंक दो और एक नया वेस्ट लो। लेवल 1 का ही सही पर नया लो, इससे आपको कम डैमेज पड़ता है। पॉइंट नंबर 31, बेस्ट स्कोप फॉर M4। M4 के लिए बेस्ट स्कोप है 2x स्कोप। आप M4 में कौन सा स्कोप लगा के खेलते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी आता है हमारा पॉइंट नंबर 32, चेक कॉर्नर्स। अगर आपको लगता है कि इस घर में बंदा छुपा हुआ है, कैंप करके बैठा है, तो कॉर्नर्स को इसी तरह चेक करो, क्योंकि अगर वो कैंप करके बैठेगा तो कॉर्नर्स में ही बैठेगा। टिप नंबर 33, बूस्ट फुल। हम बूस्ट फुल करने के लिए क्या करते हैं, कभी कभार एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, पर ऐसा नहीं। पहले पेन किलर्स लो फिर एनर्जी ड्रिंक लो, क्योंकि पेन किलर्स जो है ना वो थोड़ा टाइम लेते हैं और एनर्जी ड्रिंक बहुत जल्दी हो जाता है। तो पहले पेन किलर्स और फिर एनर्जी ड्रिंक लो। अभी आता है पॉइंट नंबर 34, नीड्स ऑफ स्मोक्स एंड ग्रेनेड्स। भाई मैं तो कहूँगा कि 3 से 4 स्मोक्स लो और 3 से 4 नेड्स लो, क्योंकि जितना जितना जोन छोटा होते जाएगा उतना उतना हमको स्मोक और ग्रेनेड्स की आवश्यकता होगी। टिप नंबर 35, स्विम अंडर वाटर। अगर आप पानी के थ्रू जा रहे हो ना तो कोशिश करो कि आप पानी के अंदर से जाओ, क्योंकि अगर एनिमी ने आपको देख भी लिया ना, अगर वो फायरिंग भी करते हैं ना, तो आप पर कोई डैमेज नहीं होगा। अगर आपके पास टाइम बचता है तो मैं तो कहूँगा कि आप पानी के थ्रू ही जाओ। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 36, स्नेक। अगर आपको स्नेक बनना है तो बनो यार, मैं तो कहूँगा कि स्नेक ना ही बनो, पर ज़रूरत पड़ने पर स्नेक बनना पड़ता है, पर मैं तो कहूँगा कि आप स्नेक बनने से अच्छा आप कोई कवर ले लो। टिप नंबर 37, फिक्स लैंडिंग स्पॉट। मैं तो कहूँगा कि एक ही जगह हर वक्त उतरो, क्योंकि अगर आप एक ही जगह हमेशा उतरोगे ना तो आपको हर जगह पता होगा कि कहाँ कौन सी चीज़ मिलती होगी। टिप नंबर 28, डोंट यूज़ यूएजेड। यार यूएजेड सबसे गंदा वाला कार, इसका छत खुला रहता है, इससे अच्छा आप कोई भी दूसरी कार ले लो। टिप नंबर 39, डिस्ट्रैक्ट एनिमी। अगर आपके पास स्मोक है तो उसको डिस्ट्रैक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। सपोज आपको लेफ्ट साइड जाना है तो आप राइट साइड में स्मोक फेंक के भाग जाओ। इससे क्या होता है कि एनिमी को लगता है कि वो राइट साइड में ही है, तो आप लेफ्ट साइड से भाग सकते हो। अभी स्क्रीन में ही देखा ना, उसको लगा कि मैं नेट फेंक रहा हूँ और वो वहाँ से भाग लिया, और मैं एनिमी को देख सकता हूँ पर एनिमी मुझे नहीं देख सकता है। इसी मौके का फ़ायदा उठा के मैं उसको आराम से ठोक सकता हूँ। अभी बंदा मस्त सांप बन के सो गया है, सोच रहा है कि मैं उसे नहीं देख सकता, पर मेरी नज़र उस पर कब से है। अगर आप ठीक से गौर करते हो ना तो वो बंदा अभी भी वो स्मोक की तरफ ही देख रहा है। अभी उसको गंदी वाली पड़ेगी, देखना आगे। अभी ये पॉइंट तो डिस्ट्रैक्ट एनिमी के लिए था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड ब्रीच, जो कि टिप नंबर 40 है।
अगर आपको लग रहा है कि बीच कैंपिंग हो रही है तो सीधा आप पानी में कूद जाओ और पानी के अंदर से जाने की कोशिश करो। अगर आपको बाई चांस बोट मिल भी जाए ना तो बोट से मत जाओ यार, क्योंकि बोट का हेल्थ पहले से ही कम होता है और अगर एनिमी रश करना चाहते ना तो अगर वो बोट पे फायर करेंगे ना तो आप आराम से ख़त्म हो जाओगे। इससे अच्छा आप पानी के अंदर से जाओ और उस पर चले जाओ। हाँ, अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको तो तभी बोट यूज़ करना ही पड़ेगा ना। अगर बोट लेके जाते हो और पॉसिबल है तो ब्रिज के नीचे से जाने की कोशिश करो, पर मैं तो कहूँगा कि बोट से अच्छा, ब्रिज से अच्छा आप पानी के अंदर से जाओ। अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हो ना, इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ ड्यूड लाइक किया क्या? अगर नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर दो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ड्यूड अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं हफ्ते में एक बार तो ऐसे वीडियो डालता ही रहता हूँ। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अभी पॉइंट नंबर 41, रशिंग टाइम। रशिंग टाइम के वक्त ऐसे बहुत लोग होते हैं कि अरे गोलियाँ ख़त्म हो गई, चलो रीलोड करते। ऐसा मत करो यार, तभी सामने वाला एनिमी आपको मार देगा। इससे अच्छा आप क्या करो, आप गन चेंज कर लो। अगर एक में M416 है और एक में स्नाइपर है तब तो दिक्कत हो जाएगी, तब आप वो थोड़ा संभाल लेना। अभी हमारे टिप नंबर 42 है प्लेइंग विथ स्क्वाड। अगर आप स्क्वाड के साथ खेल रहे हो तो भाई हमेशा कोशिश करो कि पास रहो। इससे क्या होता है, एनिमी पैनिक हो जाता है और वो खुद समझ नहीं पाता है वो किसको मारेगा। इसी मौके का फ़ायदा उठा के आप उस पर मस्त रश कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 43, रेड जोन। इसका एक ही टिप है, अगर आप रेड जोन में आते हो ना तो अपने टीममेट्स को बोलो कि यार एक साथ मत रहो, थोड़ा दूर दूर रहो। अगर आप गलती से भी नॉक हो जाते हो ना तो आपके टीममेट्स होंगे आपको बचाने के लिए। और जब भी रेड जोन आए तो घर के अंदर छिप जाओ यार, घर के बाहर खुले में मत घूमो। अभी आता है पॉइंट नंबर 44, गन कॉम्बिनेशन। आप कौन से गन लेके खेलते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं जो कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ वो है M416 और कार 98 की। ये दोनों गन बहुत ही बेस्ट गन है शॉर्ट रेंज के लिए और लॉन्ग रेंज के लिए। अभी आता है पॉइंट नंबर 45, अपार्टमेंट स्टेयर्स। अगर अपार्टमेंट में हमला हो रहा है या फिर एनिमी रश कर रहे हैं आपके ऊपर, बस स्टेयर में खड़े हो जाओ। अगर लकीली आपको शॉटगन यानी कि S12 के मिल गई ना तो भाई आप बंदे को आराम से पेल सकते हो। तो बेस्ट गन फॉर अपार्टमेंट इज S12 के। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 46, थर्ड पर्सन कैमरा। ये जो थर्ड पर्सन कैमरा है ना, ये बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पर राइट साइड में ऊपर की तरफ देख रहे हो आप, ये मैं जो आँख जो घुमा रहा हूँ आई जैसी चीज़, हाँ वही उसे ही थर्ड पर्सन कैमरा। ये पूरा 360 घूमता है। इससे आपकी बॉडी इतनों से भी नहीं हिलेगी पर आप पूरा 360 देख सकते हो। अगर कोई बंदा आ रहा है या फिर फायर कर रहा है तो इससे आपको पता चल सकता है कि बंदा कहाँ से फायर कर रहा है। टिप नंबर 47, ट्राई टू ब्लास्ट कार और एनिमी। ऐसा नहीं कि यार आधा गोली कार को लगे और आधा गोली एनिमी को। पॉइंट नंबर 45, बॉट फायरिंग। ये आजकल बहुत ही पॉपुलर है इस गेम में। आप एनिमी को बीट कर सकते हो कि मैं बॉट हूँ करके और उसको बुला सकते हो अपने पास, और वो बंदा आराम से आएगा कि ये तो बॉट है करके, और हम फिर बाद में उसके ऊपर रश करेंगे। और बंदे आते भी है, ऐसा नहीं कि नहीं आते बॉट है करके। जैसे आप हमारे स्क्रीन में देख लो ना, ये जो एनिमी है बहुत तगड़ा एनिमी है। मेरा एक टीममेट्स और 3 नंबर टीममेट्स गया काम से, नॉक हो गया, बेचारे को रिवाइव भी नहीं कर पाऊँगा। अभी मैंने बॉट फायरिंग की है, वो आने वाला है। 4 नंबर टीममेट्स जो है ना वो मेरे साथ ही है, देखते हैं क्या होता है। अरे अरे आ रहा है, अभी मरेगा। देखो चलो अभी इसको फिनिश कर देते हैं। अभी फिनिश करने के बाद इसका जो टीममेट है ना भाई, गंदा वाला मेरे को डैमेज देगा। हाँ बच गया मैं, मरते बचा। अभी जो एनिमी है उसको लग रहा है कि मैं अकेला हूँ। अभी मेरा दोस्त 4 नंबर भी है, हाँ वो 4 नंबर को मारेगा और हम इसको मारेंगे। चलो आप कैसे खेलते हो पता नहीं, पर हम तो ऐसे ही खेलते हैं भाई, पास रहना चाहिए हमेशा। अब तो बस 2 ही टिप्स बाकी है और वो भी मैं जल्दी बताने वाला हूँ। सो टिप नंबर 49, ऑलवेज कैरी 1 गैस कैन। गैस कैन एक तो कैरी करना ही चाहिए, क्योंकि अगर लास्ट जोन तक आप कार लेके घूमते हो तो गैस कैन तो भाई लगेगा ही लगेगा। और भाई आज का लास्ट पॉइंट 50, लर्न फ्रॉम मिस्टेक। अगर आप मिस्टेक करते हो तो उससे सीखो, उसको फिर से दोहराओ मत। इधर मेरे को लगा कि ये कार रुकने वाला है और मैं सीधा एग्जिट दबा दिया। अब बारी है लास्ट के 5 बेहतरीन पॉइंट्स, शायद ही आप में से 50% लोग नहीं जानते होंगे। इसको आप फैक्ट भी कह सकते हो। सो फैक्ट नंबर 1, क्रॉसबो। आप में से कुछ ही लोगों को मालूम होगा कि जब हम क्रॉसबो से फायरिंग करते हैं तब मैप में उसका निशान नहीं आता, उसका डायरेक्शन नहीं दिखाता कि एनिमी कहाँ से मार रहा है।
इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये लॉन्ग रेंज शूट नहीं कर सकता। क्रॉसबो के लिए बेस्ट स्कोप है 3x। अभी इसका एक एडवांटेज है, अगर आप ठीक से निशाना लगाते हो, अगर हेडशॉट होता है तो लेवल 3 हेलमेट को भी पेनिट्रेट कर सकता है ये। सेकंड नंबर पॉइंट से पहले ये कहना चाहूँगा कि यार ड्यूड लाइक करो, बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। फैक्ट नंबर सेकंड, स्पीड। अगर आप फुल बूस्ट करते हो तो जो आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी सही बढ़ जाएगी। ये आप खुद ट्राई करना और आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ी क्या। अगर थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ती है तो ड्यूड आके ज़रूर लाइक करना। अभी हमारा जो थर्ड नंबर फैक्ट है वो है नॉक। लोग अक्सर कहते हैं कि अरे तू नॉक हो गया, ज़्यादा मत हिल नहीं तो हेल्थ कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पूरी बात ही गलत है। नॉक होने के बाद उसका एक फिक्स रेट होता है हेल्थ लॉस होने का, वही रेट वो फॉलो करता है। हाँ, अगर आप 2-3 बार नॉक हो चुके हो तो तब आपका गंदा वाला हेल्थ लॉस होगा। अगर आप 2-3 बार नॉक होने के बाद भी नॉक होते हो ना तो उसका भी एक फिक्स रेट रहता है हेल्थ लॉस होने का। यहाँ पर मैं जोन के बाहर हूँ इसलिए मेरा हेल्थ इतना ज़्यादा कम हो रहा है। अगर आप नॉर्मल जोन में रहेंगे ना तो इतना हेल्थ जल्दी नहीं कमता है। सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट फैक्ट नंबर 4, पैन। जो छोटी सी चीज़ है ना ये बहुत काम की है। अगर आप खुले में भाग रहे हो और कोई स्नाइपर आप पर स्नाइप करके बैठा है, अगर आप पैन इसी तरह घुमाते जाओ ना, बस घुमाते जाओ, अगर आपका लक अच्छा हुआ और जो शॉट एनिमी ने मारा है अगर वो पैन में आके लगी तो भाई आप 100% डैमेज से बच जाओगे। हमारा फिफ्थ फैक्ट है रेंडर लैग। अगर आपका रेंडर वाला लैग हुआ ना इसका मतलब भाई बंदे आ रहे हैं। यार 90% लोग यही कहते हैं और इनफैक्ट मैं भी यही कह रहा हूँ कि अगर आपका फ़ोन लैग हो रहा है, रेंडर वाला लैग हो रहा है, इसका मतलब भाई बंदे आ रहे हैं। अभी हमारा लास्ट बोनस फैक्ट, प्ले लिविक। लिविक ऐसा एक मैच है जो कि 15 मिनट्स का होता है और अगर आप उस मैच में जीतते हो तो आपको बढ़िया रैंक मिलता है। अगर आपको रैंक पुश करना है ना तो प्ले लिविक। फॉर एग्जांपल इरेंगल, अगर आप इरेंगल खेलते हो तो आपको ज़्यादातर 50 पॉइंट्स मिलेंगे, पर आप लिविक खेलते हो तो आपको कम से कम 30 पॉइंट्स तो मिल ही जाएंगे अगर आप जीतते हो दोनों मैच में। तो जब तक आप इरेंगल खेलोगे ना तब तक लिविक के 3 मैच कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लिविक के 3 मैच खेलते हो 90 पॉइंट्स मिलते हैं और इरेंगल के 1 मैच खेलते हो ज़्यादातर 50 पॉइंट्स मिलेंगे। तो लिविक इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैं तो कहूँगा अगर आपको रैंक पुश करना है तो प्ले लिविक। तो ये पॉइंट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और आप हमारे चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो बाय फॉर टुडे।